एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी को गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अवैध बांग्लादेशियों का हमदर्द बताया। दीदी जिस ढंग से एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने। उधर ममता बनर्जी एसआईआर को मेंटल टॉर्चर की संज्ञा देती दिखी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तब से 28 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें कुछ डर से, कुछ अनिश्चितता की वजह से मरे, तो कई सरकारी कर्मचारी स्ट्रेस और काम के ओवरलोड से खत्म हो गए। सीएम ममता ने अपनी इसी लाइन पर इलेक्शन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। अब उनकी पार्टी बीजेपी को चिढ़ा रही है। बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं और फ्यूचर में कभी भी बीजेपी का होगा भी नहीं। एसआईआर इकलौता ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव से पहले दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इनमें कई बांग्लादेशी तो ऐसे थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के साथ 20-20 साल पश्चिम बंगाल में गुजार दिए। 20 साल पहले हम इनलीगल तरीके से आए थे। इनके कुछ एजेंट होते हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं। एसआईआर के बाद पकड़े जाने के डर से सब पहले ही वापस चले जा रहे हैं। 10-12 साल हो गए। उधर हमारा रहने नहीं दे रहा है, वही तो कागज वगैरह नहीं है, इसलिए। नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट के रास्ते वापस जा रहे किसी भी व्यक्ति के पास भारतीय दस्तावेज नहीं थे। ये लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों के लौटने की इकलौती वजह अभी एसआईआर है। एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी को गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अवैध बांग्लादेशियों का हमदर्द बताया। दीदी जिस ढंग से एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने। उधर ममता बनर्जी एसआईआर को मेंटल टॉर्चर की संज्ञा देती दिखी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तब से 28 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें कुछ डर से, कुछ अनिश्चितता की वजह से मरे, तो कई सरकारी कर्मचारी स्ट्रेस और काम के ओवरलोड से खत्म हो गए। सीएम ममता ने अपनी इसी लाइन पर इलेक्शन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। अब उनकी पार्टी बीजेपी को चिढ़ा रही है। बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं और फ्यूचर में कभी भी बीजेपी का होगा भी नहीं। एसआईआर इकलौता ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव से पहले दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इनमें कई बांग्लादेशी तो ऐसे थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के साथ 20-20 साल पश्चिम बंगाल में गुजार दिए। 20 साल पहले हम इनलीगल तरीके से आए थे। इनके कुछ एजेंट होते हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं। एसआईआर के बाद पकड़े जाने के डर से सब पहले ही वापस चले जा रहे हैं। 10-12 साल हो गए। उधर हमारा रहने नहीं दे रहा है, वही तो कागज वगैरह नहीं है, इसलिए। नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट के रास्ते वापस जा रहे किसी भी व्यक्ति के पास भारतीय दस्तावेज नहीं थे। ये लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों के लौटने की इकलौती वजह अभी एसआईआर है।